सत्ता, सम्मान, पद, इसे हासिल करना जितना मुश्किल होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है इसे लंबे समय तक कायम रखना। लेकिन हम आपको आज ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराएंगे जिसके परिवार के इर्द गिर्द ग्राम सभा की सत्ता अक्सर चक्कर काटती रही। ना बाहुबल का दमखम, ना ही पैसों का दमखम, यहाँ ग्राम सभा के विकास व ग्रामीणों के प्रति लगाव से ही ऐसा संभव हो सका है। ग्राम सभा का विकास इस तरह की जो सुविधाएं नगर पंचायत में मिलनी हैं उनमें से अधिकतर सुविधाएं ग्राम पंचायत को मिल रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडा जनपद के विकासखंड तरबगंज की ग्राम पंचायत ढोंढेपुर की। वैसे नवसृजित नगर पंचायत तरबगंज में ढोंढेपुर ग्राम पंचायत शामिल हो चुकी है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ नगर पंचायत में मिलने वाली कई सुविधाएं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के प्रयासों से लोगों को मिल रही हैं। किसी भी ग्राम सभा नगर, प्रदेश, देश की बेहतर विकास के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं। जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ढोंढेपुर ग्राम सभा में कुल 8 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 2 कंपोजिट विद्यालय व 4 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में 1700 से 1800 बच्चे अध्ययनरत हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर ईवी सिंह के अनुसार ग्राम पंचायत के करीब 70% बच्चे परिषदीय विद्यालयों में ही पढ़ते हैं। इसका कारण है मजरों के आसपास विद्यालयों का होना व उनमें बेहतर शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था। इसके लिए विद्यालय के अध्यापक द्वारा जहां लगातार प्रयास किया जा रहा है, वहीं प्रधान प्रतिनिधि ईवी सिंह भी समय समय पर शिक्षण व्यवस्था की जांच करते रहते हैं। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जहां ग्राम सभा में स्वास्थ्य उपकेंद्र के माध्यम से लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घरों में स्वच्छ पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। ढोंढेपुर ग्राम सभा में कुल 36 मजरे हैं, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख किलोलीटर की क्षमता की पानी की टंकी स्थापित है। इस टंकी का निर्माण वर्ष 2013-14 में ही कराया गया था, जिसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को निरंतर मिल रहा है। डॉक्टर ईवी सिंह ने बताया कि ग्राम सभा के सभी मजरों में पानी की सप्लाई व्यवस्था है, लेकिन कुछ मजरों के कुछ घर कनेक्शन से वंचित हैं, जिन्हें कनेक्शन देने का प्रयास जारी है। जल्द ही उनके घरों में भी स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सकेगी। ग्राम सभा में विद्युतीकरण की बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किए गए हैं। 36 मजरों में से मात्र 5 मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं, जिसके लिए प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि प्रयास जारी है। इसके साथ ही लोगों की असुविधाओं को देखते हुए ग्राम सभा में 248 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे गांव रोशन हो रहा है। लोगों के सुविधाओं को देखते हुए खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए हर घर शौचालय के साथ ही वंचित लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर डस्टबिन रखवाने का प्रयास जारी है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर ईवी सिंह के अनुसार जल्द ही डस्टबिन की भी व्यवस्था हो जाएगी। ग्राम सभा के विकास को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने यहां चौपाल लगाकर इस दौरान इसकी सराहना की है। ग्राम सभा व ग्रामीणों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहने का ही नतीजा है कि आज़ादी के बाद ग्राम प्रधान के चुनाव में अब तक सिर्फ 2 बार ही इस ग्राम सभा की सत्ता दूसरे हाथों में गई है, लेकिन ग्रामीणों ने बार बार अगर ग्राम सभा की बागडोर सौंपी है तो डॉक्टर ईवी सिंह व उनके पिता श्री दुर्गा बकत सिंह के हाथों में सौंपी है। आज़ादी के बाद 43 साल तक या तो स्वयं या फिर प्रतिनिधि के रूप में ग्राम सभा के विकास की कमान इन्होंने संभाली है, लेकिन अब इस ग्राम पंचायत को नवसृजित नगर पंचायत तरबगंज में शामिल किया गया है। डॉक्टर ईवी सिंह का कहना है कि अगर नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनता ने सेवा करने का मौका दिया तो ग्राम सभा की तर्ज पर पूरे नगर पंचायत का विकास
करने का उनका इरादा है। ढोणपुर ग्राम पंचायत नगर पंचायत ताराबगंज के रूप में शामिल हो गई है। संभवतः अगर मौका मिलता है मुझे तो ढोणपुर एक मॉडल गांव के रूप में मैं विकसित तो कर ही रहा हूँ, और इस नगर पंचायत में जितने भी गांव सभाएँ शामिल हो रही हैं, छोटी गांव सभाएँ हैं, वहाँ विकास का कार्य नहीं हुआ है पैसा न होने के कारण। तो पहले उनको मूलभूत आवश्यकताओं से पानी है, स्ट्रीट लाइट है, सड़क है, इन सब से उसका जो है आच्छादन किया जाएगा, जिससे एक ढोणेपुर का जो मॉडल है वो हर गांव में लगभग मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि एक मॉडल से विकसित हो तो नगर पंचायत ढोणेपुर नहीं विकसित हो। उसके साथ साथ जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें शामिल हुई हैं, बगल में हैं, और वो देख के उत्साहित है कि हाँ अगर इस तरह कार्य हमारे यहाँ भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। कटी हुई ग्राम सभाएँ मैं चाहता हूँ कि उनमें भी उस विकास की किरण जैसे मैंने ढोणेपुर में दौड़ाया है, वैसे मैं चाहता हूँ कि वहाँ के निवासियों को वो भी फ़ायदा मिलता रहे और निरंतर फ़ायदा मिलता रहे, वो अछूती न रहे। ढोणेपुर के जैसा विकास हुआ है वैसे हमारे यहाँ से 8 विद्यालय हैं, हमारे यहाँ प्राइमरी और जूनियर मिला के, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ये सब सारी सुविधाएं हैं। वैसे पेयजल है, सड़क की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, वो सारी गाँव सभाओं में छोटी छोटी गाँव सभाओं जो जुड़ी है इस नगर पंचायत में, वहाँ तक मैं पहले प्रयास करूँगा कि पहले वहाँ अछूती न रह जाएं, वो भी अपने को विकसित गांव सभा में और विकसित नगर पंचायत में समझें कि हमारा भी कुछ हक था और हमारा भी हक हमको मिला।